गोरखपुर में श्री मद्भागवत महापुराण के संपन्न कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी बोले, कथा सत्य और जीवन के रहस्यों को समझाने वाली सार को समझने की जरूरत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शाहजहांपुर दौरा, श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में कार्यक्रम में हुए शामिल। मंत्री सुरेश खन्ना के आवास पर भी जाएंगे। बुलंदशहर में कंगना रनौत के खिलाफ वाद दायर, भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री पहुंचे। एमपी एमएलए कोर्ट किसान आंदोलन को लेकर दिया था विवादित बयान। आरटी में पात्र छात्रों को प्रवेश दिलाने की तैयारी, गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा दिलाएगी सरकार। प्रत्येक चरण में पहली से 19 तारीख तक होंगे आवेदन। और यूपी के बहराइच में फिर देखे गए 4 भेड़िए, दहशत में जी रहे 50 गांव के लोग, प्रशासन के सामने चुनौती बने भेड़िए। और बलिया में नेशनल हाईवे बहा, बिहार से संपर्क टूटा। यूपी का सबसे बड़ा रेहन बांध ओवरफ्लो, 9 गेट खोले गए। एटा में सड़क पर मगरमच्छ, सीएम योगी ने गौशाला में गौवंश की सेवा की। खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। इस बीच चंदौली से अहम खबर सामने आ रही है। चंदौली से इस वक्त की अहम खबर, महेंद्र प्रजापति का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था शव। पीड़ित द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर उठाए गए थे सवाल। इस वक्त की अहम खबर आपको चंदौली से दिखा रहे हैं। केशवपुर गांव में पहुंचे मंत्री अनिल राजभर पहुंचे केशवपुर गांव। महेंद्र प्रजापति का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था शव। पीड़ित द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर उठाए गए थे सवाल। पीड़ित ने पिछड़ा आयोग से की थी शिकायत का संज्ञान लेकर परिजनों से मिलने पहुंचे हैं मंत्री। कैबिनेट मंत्री ने भी माना कि पुलिस द्वारा किया गया है अन्याय। 18 दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अखिलेश यादव पर कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा है। सबसे पहले तो घटना दुखद है, मर्माहत करने वाली है। एक गरीब की जान गई है, उसके बच्चे बेसहारा हुए हैं, उनकी पत्नी विधवा हुई। एक परिवार के लिए मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता, कोई दुख नहीं हो सकता। मुझे पता लगा, मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया हूं। मैंने मृतक के जो भाई हैं उन लोगों से मैंने संवाद किया है, बात किया है। कुछ बातें हमको जाननी थी, उस पर हमने चर्चा किया है। पुलिस के लोगों से भी बात किया है। मैं पीड़ित परिवार को भी और आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि योगी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में गुनाह और अपराध की कोई जगह नहीं है। गुनाह करने वाले, अपराध करने वाले चाहे कितने भी सशक्त होंगे, चाहे कोई होगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबरों को अगली खबर का करेंगे। महाराजपुर से अगली अहम खबर है, जहां डीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग की छापेमारी हुई है। राइस मिल से बड़े पैमाने पर सरकारी चावल बरामद हुआ है। 2977 बोरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल बरामद हुआ है। मिल में अवैध तरीके से रखी गई थी चावल की बोरियां। सरकारी अनाज क्रय करने वाली बोरियां बरामद हुई हैं। राइस मिल संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। डिप्टी आरएमओ विवेक सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। आपको बता दें, वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मिल संचालक शिवेंद्र वर्मा और शिव प्रसन्न वर्मा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मिल को किया गया सील, साथ ही अन्य कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। घुगली क्षेत्र के अमुआ भैंसी स्थित शिवम ट्रेडर्स का यह पूरा मामला है। वस्तु अधिनियम 1955। अगली अहम खबर की बात करेंगे। बहराइच से अगली अहम खबर, जहां मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें, मारपीट की घटना सामने आई है। घर से कुछ ही दूर 13वीं कार्यक्रम में जमकर विवाद हुआ है। 13वीं कार्यक्रम में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। इस दौरान 4 लोग घायल हुए हैं। बहराइच के थाना पयागपुर के भगतपुरा के लोग घायल हुए हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज बहराइच में इलाज जारी है। तो मामूली कहासुनी में यह घटना सामने आई। बहराइच के थाना पयागपुर के भगतपुरा के लोग
घायल हुए हैं। घर से कुछ दूर पर हो रहे 13वीं कार्यक्रम में जमकर विवाद हुआ है। 13वीं कार्यक्रम में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट की घटना सामने आई है। बहराइच के थाना पयागपुर के भगतपुरा के लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज बहराइच में उपचार जारी है। शंकर, छोटे लाल, उत्तन, छोटू, दुलारे, झिलकन, उनके मेहरारू लोग सब मारी नहीं। किसको मारा है? मारी ने संदीप के यहाँ और राम सरोज के यहाँ और गुड़िया के यहाँ। नाम पर संदीप का मारी नहीं। उसका क्या नाम है? घायल कितने लोग? 4 आदमी। तो बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। थाना पयागपुर के भगतपुरा के लोग घायल हुए हैं। 13वीं कार्यक्रम में मामूली विवाद पर यह घटना सामने आई है। मारपीट की घटना सामने आई है। घायलों का मेडिकल कॉलेज बहराइच में इलाज जारी है। तो मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। इस दौरान 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही। घर से कुछ दूरी पर 13वीं कार्यक्रम में यह विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और 13वीं कार्यक्रम में हुए इस विवाद में मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। बहराइच के थाना पयागपुर के भगतपुरा के लोग घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता फराज अंसारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज, पयागपुर थाना क्षेत्र स्थित इस गांव में 13वीं कार्यक्रम में ये मामूली कहासुनी की घटना मारपीट में तब्दील हो गई है। 4 लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल मनोज, बताना चाहेंगे जनपद बहराइच के पयागपुर इलाके में 13वीं का कार्यक्रम था, जहां पे अतिथि लोग आ रहे थे और वहां पे खाना चल रहा था। बीच प्रोग्राम में थोड़ी सी बात पे जो है वहां कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट में 4 लोग घायल हो गए और कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। उसके बाद में लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पे पहुंचकर मामले को शांत कराया है। फराज, अगर घायलों की बात करें तो घायलों की स्थिति कैसी है, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे एक बुजुर्ग है जिसकी माताधीन जिसकी हालत थोड़ा गंभीर है, बाकी हल्की फुल्की चोटें खाई हैं इन लोगों ने। फराज, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बहराइच से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट की घटना सामने आई। इस वक्त की अहम खबर आपको बहराइच से दिखा रहे हैं। मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट की घटना सामने है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। और इस बीच महाराजगंज से अगली अहम खबर सामने आ रही है। महाराजगंज से इस वक्त की अहम खबर, डीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। खाद्य विभाग की ये छापेमारी, राइस मिल से बड़े पैमाने पर सरकारी चावल बरामद किए गए हैं। महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2977 बोरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल बरामद किया गया है। मिल में अवैध तरीके से रखी गई थी चावल की बोरियां, तो मिल पर छापेमारी हुई है। सरकारी अनाज क्रय करने वाली बोरियां भी बरामद हुई हैं। यह अहम खबर आपको महाराजगंज से दिखा रहे हैं। राइस मिल संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें डिप्टी आरएमओ विवेक सिंह के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कासगंज से अगली अहम खबर है, जहां सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल से शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष समर्थकों संग झाड़ू लेकर उतरे हैं। तो नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने के दौरान अध्यक्ष की सफाई कर्मियों से झड़प भी हुई है। तो नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे पर जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगा है। सफाई कर्मियों ने कोतवाली में बेटे के विरुद्ध तहरीर भी दी है। कासगंज कोतवाली के मैन बाजार का यह पूरा मामला है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो पालिका अध्यक्ष के बेटे पर जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगा। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सफाई कर्मियों ने कोतवाली में बेटे के विरुद्ध तहरीर भी दी है।
तो कासगंज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली कासगंज का ये पूरा मामला है। सफाई शुरू कर देंगे और इनकी कोई 5.5 करोड़ रुपया लगभग इन कर्मचारियों को लंबे समय से 20 साल से इन्हें नहीं मिल रहा था। 5.5 करोड़ रुपया हमने कर्मचारियों को देकर, चाहे सफाई कर्मचारी हो चाहे हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हो, सबका पैसा दिया है। आप जानकारी कर लीजिए, 10-10, 12-12 लाख रुपया जिसका निकला उसको दिया। और ये जो शारदा देवी जौहरी विद्यालय उसमें कार्यक्रम रखे, सबको बाकायदा रजिस्टर्ड करके सबको रुपया दिया गया। 2 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हैं, इसका कोई समाधान? पूर्व में भी ऐसे कई बार हो चुका है कि ये लोग धरने पे बैठते हैं, क्या कारण रहता है इनका? कारण अब इनकी व्यक्तिगत समस्याएं कोई होंगी, व्यक्तिगत मंसूबे होंगे, वो भी हमारी नगर पालिका के कर्मचारी नहीं है जिनके द्वारा ये किया जाता है। इनका एक मामला ये है कि हमारी सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं और जिनको हमने 9 दिन पहले इन्हें एक नगर पालिका में ज्ञापन दिया था और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसमें यो पूजा श्रीवास्तव जी ने हमसे कहा कि हमें 4 दिन का टाइम दो, तो हमने 9 दिन का टाइम दे दिया। 10वें दिन हम नगर पालिका पहुँचे तो कोई भी सुनवाई करने वाला, भरी बारिश में हमारी माता बहनें, हम लोग कर्मचारी सब बैठे रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। हम 24 घंटे का अल्टीमेटम वहाँ नगर पालिका के कार्यालय पर चस्पा करे आए। जैन समाज की आज यात्रा निकलने वाली थी, तो वो हमको सफाई नहीं थी, तो हमको सफाई करनी थी वहाँ पर। तो हम अपने जो भी हमारे कार्यकर्ता थे उनको हम लेके आए थे, हम सफाई कर रहे थे। तो मेरा बेटा था उसमें उन्होंने मारने की धमकी दी, बच्चे को मेरे मारने की धमकी दी इन्होंने, इन लोगों ने हमला भी किया उन पर, बच्चे पे। तो मेरे बच्चे को तो अपने हटा दिया वहाँ से, क्योंकि बच्चे पर टूट रहे थे वो मारने के लिए बच्चे को। मानवर हॉट टॉप ये है कि हम यहाँ जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पेट की लड़ाई है, हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और हमारे अधिकारों का जब हनन, भाई शांति नहीं, जब हमारे अधिकारों का हनन होगा तो निश्चित है हॉट टॉप होगा। राजेंद्र भोरे के हमने रात से ही इस बात को चिल्ला रहे थे कि राजेंद्र भोरे के गुर्गे 25-30 यहाँ लाठी डंडा और अवैध असलों को लेकर के घूम रहे हैं और हमारे साथ कोई भी बदतमीजी हमारी माँ बहन बेटियों के साथ ये कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। नगर पालिका कर्मी जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ चेयरमैन से नगर पालिका के सफाई कर्मियों की हॉटटॉक भी हो गई है, बीच सड़क पर धरनाबाजी भी हो गई। आइए मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका के कुछ सफाई कर्मी, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस मामले में, क्या बात रही है। आप लोग कल से धरने पर हैं, क्या मामला रहा है, क्यों धरने पर? हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं जो हमने आज से 10 दिन पहले एक मांग पत्र सौंपा था नगर पालिका के अंदर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर हम कल काम बंद हड़ताल पर बैठे। और भी मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू भंडारी है। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ठेका कर्मचारियों को 4था माह चल रहा है। हमारे संविदा कर्मचारी कोई एरियल नहीं है, परमानेंट कर्मचारियों का एरियल नहीं है, रिटायरमेंट कर्मचारियों का पैसा भी रोक रखा है राजेंद्र भोरे जी ने। डेवलप सफाई कर्मचारी अपने कार पर नहीं आ रहा है जो सफाई कर्मचारी है। और जो अभी की घटना जो हुई है वो हमारी मातृशक्ति जो मेहनत सफाई कर्मचारी यहाँ हैं, वो भोला जो राजेंद्र भोरे जी का बेटा है, उसने अभी यहाँ पे धक्का मुक्की करी है और बहुत बड़ी तानाशाही दिखाई है हम लोगों के साथ। और कुछ सफाई कर्मी जिन्होंने बताया कि अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वह धरना दे रहे हैं। साथ ही उनके साथ राजेंद्र जो चेयरमैन है, चेयरमैन पति व चेयरमैन के बेटे ने अभद्रता की है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान काफी विवाद भी देखने को मिला है। प्रशांत जी, आपको बता दूं कि बीते दिवस से सफाई कर्मचारी अपनी 3 माह की तनख्वाह व स्टाफ में क्या कहते हैं कुछ मांगों को लेकर 11 दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे, जिसके चलते बीती देर रात में बताया जाता है बीती देर शाम नगर पालिका प्रशासन ने 1 माह की तनख्वाह उनके खाते में डाल दी थी। इसके चलते आज जो सुबह जब सभी लोग सड़कों पर निकले जगह पूरा एकत्रित था। साथ ही कासगंज के अंदर आज शोभा यात्रा निकली थी जन समाज की, जिसको देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अपने पति व बेटे और सभासदों के साथ स्वयं सड़कों पर झाड़ू लगाने उतर आई, जिसको देखते हुए सफाई कर्मी भी वहां पर आ गए और दोनों में आपस में अच्छी खासी नोकझोंक हो गई। इस दौरान सफाई कर्मियों का आरोप है कि उन्होंने उनकी
महिलाओं से अभद्रता की है और क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा गालियां दी थी, जिसके चलते सफाई कर्मियों ने आज क्या कहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ एक तहरीर हुई है। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने भी सफाई कर्मियों के खिलाफ एक कोतवाली में तहरीर दी है। आपको बता दें, इस समय भी सफाई कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे जब तक उनकी पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक यह धरना निरंतर जारी रहेगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन कुछ ऐसे लोग बाग चला रहे हैं जो नगर पालिका के अंदर कर्मचारी ही नहीं है, बल्कि वहाँ के अध्यक्ष बने हुए हैं। जी निश्चित रूप से प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं नगर पालिका कर्मी। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर से अगली अहम खबर है, जहां मंदिर से 2 लाख के आभूषण पार किए गए हैं। बैग में सोने चांदी के जेवर होने का दावा किया गया है। व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की है। युवकों पर लगाया टप्पेबाजी का आरोप। मामले को संदिग्ध ठहरा रहे हैं लोग। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना हरगांव के उदनापुर का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उन्नाव में दिन दहाड़े लूट से हड़कंप मचा है। बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, महिला से चाकू की नोक पर लूटपाट की गई है। सोने चांदी के आभूषण लूटकर मौके से फरार हुए हैं बदमाश। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मन्नी बिहारीपुरम का यह पूरा मामला है। दिनांक 20/9/2024 को समय करीब दोपहर 2 बजे थाना गंगा घाट पर सूचना प्राप्त हुई कि मन्नी बिहारीपुरम में शशि त्रिपाठी के यहाँ कुछ लोग आकर उनसे उनके गहने लेकर चले गए हैं। इस पर थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल पर आकर जाँच की गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर, जहां युवक पर धारदार चाकू से हमला किया गया है। मामा के घर आई युवती ने युवक पर हमला किया है। चाकू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक का अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस ने नशे में धुत युवती को गिरफ्तार किया है। किराए के मकान में रहता था यह युवक। बिठूर थाना क्षेत्र के मंदना बगदोंधी बांगर का यह पूरा मामला है। अगली अहम खबर रायबरेली से, जहां महिला शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा। शिक्षिका ने मासूम छात्र पर थप्पड़ों की बौछार की है। शिक्षिका की पिटाई से छात्र को गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बता दें, नाराज परिजनों ने पुलिस को लिखित में शिकायत की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की गई है। आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध की गई है लिखित शिकायत। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज का यह पूरा मामला है। नाराज परिजनों ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की गई है। आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध लिखित शिकायत की गई है। ट्यूशन टीचर ने मुझे 35-40 थप्पड़ मारे। कौन है मैडम? आस्था तिवारी। कहाँ रहती हैं बताइए? गंगा इंच में रहती, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में उनका घर है। क्या पढ़ाती, ट्यूशन घर पर? हाँ। किस लिए मारी? एक कॉपी नहीं ले गए थे, वो मेरी स्कूल वाली मैम के पास सबमिट। मैंने उनको बताया, तभी उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। आप किस क्लास में हैं? मैं थर्ड क्लास में हूँ और मैं दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। बुलंदशहर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ एक वाद दर्ज किया है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन
के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंडित गजेंद्र शर्मा ने कंगना के खिलाफ वाद दायर किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना के खिलाफ बुलंदशहर एमपीएमएलए कोर्ट में किसान नेता गजेंद्र शर्मा ने वाद दर्ज कराया है। पंडित गजेंद्र शर्मा भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति गुट के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाओं से रेप हो रहे थे और लाशें लटकी हुई थी। कोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। 25 अक्टूबर को कंगना को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। कोर्ट ने कंगना रनौत को 25 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। ये किसान यूनियन के नेता हैं गजेंद्र शर्मा, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, वो इसमें परिवादी हैं और ये परिवाद 19/9 को कोर्ट में फाइल किया गया था, जिसमें 25/10/2024 के लिए कंगना रनौत जी को नोटिस इशू हुआ है। तो किस तरह का जो परिवाद है ये क्या आपको दर्शाएगा? इसमें कंगना रनौत जी के द्वारा जो किसानों को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी को लेकर के ये किसान नेता ने केस फाइल कराया है। मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं एमपीएमएलए कोर्ट की, जहां किसान यूनियन के नेता गजेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं और इन्होंने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक बात दायर किया है। और देखिए मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस मामले को लेकर उन्होंने बात दायर कराया है। कंगना रनौत जी पहले जब सांसद नहीं थी, उससे पूर्व भी किसानों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करती रही हैं। जब हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, हम 13 महीने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे, जो 3 काले कानूनों के खिलाफ, उस समय भी इन्होंने हम किसान संगठनों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया था। और आज वह एक बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं, सांसद हैं बीजेपी की मंडी से, हिमाचल प्रदेश से, और इस समय फिर उन्होंने एक ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किसानों के खिलाफ किया है कि वहाँ जो धरना चल रहा था, वहाँ बलात्कार हो रहे थे, वहाँ किसानों को मार के लटकाया जा रहा था। इस तरह का बयान एक जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे पूरे देश का किसान आहत हुआ है। उसी संदर्भ में उनके खिलाफ एक मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में दायर किया गया है बुलंदशहर में। और आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, लोकसभा अध्यक्ष जी से, ओम बिरला जी से और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करता हूँ कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना सांसद को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपके द्वारा जब एमपीएमएलए को बात दायर किया गया है तो उनको कोर्ट ने कब हाजिर होने के लिए निर्देश दिए हैं? उनके लिए 25 अक्टूबर 2024 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। देखिए हमारे साथ किसान नेता गजेंद्र शर्मा मौजूद थे। उन्होंने एमपीएमएलए कोर्ट में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ बात दायर किया है और उन्होंने कहा है कि अभी कंगना रनौत के खिलाफ पूरे देश में जो किसान कहीं ना कहीं बात दायर कराने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि एमपीएमएलए कोर्ट ने जिस तरह से 25 तारीख को उन्हें हाजिर होने के लिए निर्देश दिया, क्या कंगना रनौत वहां पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंचेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एमपीएमएलए कोर्ट में बात दायर उनके खिलाफ हो चुका है। अनिल मीना, केंद्र इंडिया, बुलंदशहर।